जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर, सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। It means Congress party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts, and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद, जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे एक सरकार में दो प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो प्रधान चला रहे हैं, यानी दो प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए। और फिर प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए। तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है। और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माताजी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, और यहां पर विषय उससे भी ज्यादा है। भारत के पिछड़े समाज के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह, और उसके बाद आप जिस बेशर्मी के साथ उस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो दुखद है, पीड़ादायी है। ईमानदारी तो यह कहती थी कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए थी, और दुख की बात यह है कि ये जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए? इतना बड़ा बयान, जातिगत अपमान पूरे पिछड़े वर्ग का किसी अन्य ने कर दिया होता तो पूरे देश में आग लगा दी होती, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए। बड़े आश्चर्य की बात है जो ये कहते हैं थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, वो दो सरनेम के आधार पे भ्रष्टाचार की जाति बताने लगते हैं। कितनी डुप्लिसिटी ऑफ द कैरेक्टर है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद राहुल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लिखित माफी मांगनी पड़ी। मान्यवर, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, पृष्ठभूमि यह है, न्यायालय के द्वारा लिखित माफी मांग चुके हैं, न्यायालय के द्वारा बेल पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और न्यायालय के निर्णय को मिसकोट करने के लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग चुके हैं। तो आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रह किस लिए? मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? आपने पिछड़ी जाति का अपमान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, या न्यायालय ने आपको सजा दी है तो न्यायालय के विरुद्ध है, या भारत के जिस नियम के तहत आपको उस सजा के कारण डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है उसके विरुद्ध है, या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है तो यह अहिंसा के विरुद्ध है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह
कोई लोकतंत्र के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक अहंकार का पूर्वाग्रह जिन लोगों में है और पिछड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। और यदि मैं कहूं कि बहुत दुख की बात है, यह किसी भी भारतीय के लिए पीड़ा की बात है कि महात्मा गांधी की समाधि पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यदि ये लोग करते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह और इस तथाकथित सत्याग्रह में उतना ही अंतर दिखता है जितना पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत में। धन्यवाद। देखिए, बहुत दुखद बात है, इससे पहले भी कांग्रेस के लोग ये कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं। बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे, जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम।